हम जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब से भी आजिज़ाना गुजारिश करते हैं, आप एमएलए सिटिंग एमएलए ही, आप मूड़ा के मेंबर ही, आप मूड़ा चेयरमैन और कमिश्नर से कहकर सिकंदर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की जगह को पाक व साफ करवाए। क्या आपके नज़दीक वली अल्लाह का यही मकाम है? जनाब तनवीर सेठ साहब, कितने ऐसे मकामात थे, आप बाहर निकलिए, लोगों से राबिता कीजिए, आप बुलाइए हमें, हम आपको बताएंगे कहां कहां इंक्रोचमेंट होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, 7 अप्रैल A to Z न्यूज़ मैसूर। वफ़्क़ इमलाक की बाजियाबी के लिए संजीदगी से काम करने की अपील। मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी साबिक़ चेयरमैन शब्बीर अहमद साहब ने कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इस बात पर जोर दिया गया है कि रियासत में जितने भी अवकाफ़ी इमलाक गैर क़ानूनी कब्ज़ों में जा चुके हैं, उन तमाम की बाजियाबी के लिए संजीदगी से कोशिश होनी चाहिए। मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी साबिक़ चेयरमैन शब्बीर अहमद साहब ने आज यहाँ अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मोहतरम नाजरीन इकराम और हमारे कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से और कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के इलेक्टेड तमाम मेंबरान हजरात से हमारी अपील है कि मैसूर ज़िला वक्फ बोर्ड की जानिब से जो सरगुर ताल्लुक़ के नंजनगुड़ ताल्लुक़ के हड़ियाल गांव के से 5 किलोमीटर दूरी पर मुल्लूर नामी एक गांव है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 साल पहले मुसलमानों की कसीर आबादी थी। हमने सुना है कि हड़ियाल गांव की जामिया मस्जिद में जुम्मा की नमाज नहीं होती थी, मुल्लूर गांव की जामिया मस्जिद में जुम्मा की नमाज हुआ करती थी। इतनी कसीर तादाद आबादी वाले गांव में जब एक एक करके गांव खाली हो गया, मुसलमान वहां से चले गए, अब तकरीबन 2 मुसलमानों के घर आबाद हैं, जामिया मस्जिद बहुत खस्ता हालत में है। हमने सुना है उस ज़माने में तमिलनाडु के एक साहब जिनका नाम इस्माइल साहब था, जब उन्होंने गांव खाली करने का वक्त आया तो अपनी तमाम जायदादें जो सर्वे नंबर 20/7 में 5 एकड़ 1 कुंटा ज़मीन है और सर्वे नंबर 20/9/10 में 2 एकड़ 4 कुंटे ज़मीन है और सर्वे नंबर 9/1 में 1 एकड़ 18 कुंटे ख़बरस्तान की ज़मीन मौजूद है। ये तमाम ज़मीनें अपने सरफ़ ख़ास से इस्माइल साहब ने ख़रीदी थी। जब वो गांव खाली करने का वक्त आया तो उन्होंने ये तमाम जायदादों को, इन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के नाम करके वो तमिलनाडु चले गए और सुना है वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे लोगों को की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, इन्हें जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, हम कहना ये चाह रहे हैं, हड़ियाल गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह मुल्लूर गांव मौजूद है। यहाँ सिर्फ 2 मुसलमानों के मकानात आबाद हैं, लेकिन ये तमाम ज़मीनें आहिस्ता आहिस्ता से गैरों के हाथों में जा रही हैं। एनक्रोचमेंट होता जा रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। हमने 2000 इसी माह के तकरीबन 2 तारीख 2वां महीना 2021 में हम और हमारे दोस्त अहबाबों ने वहाँ का दौरा किया और हड़ियाल गांव के जामिया मस्जिद के
कमेटी के जिम्मेदारों को साथ ले जाकर इन तमाम ज़मीनों का जायज़ा लेकर, मस्जिद का जायज़ा लेकर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता गैरों ने एनक्रोचमेंट शुरू कर दिया है। चारों तरफ मकानात तामीर करवा लिए हैं उन्होंने। हमने उसी वक्त हड़ियाल गांव की कमेटी के जिम्मेदारों से जामिया मस्जिद का एक लेटर लेकर हमारे साबिक़ वक्फ मेंबर जनाब सैयद रहमतुल्लाह के हाथों कन्नड़ा में एक तहरीर नामा लिखवाया मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के नाम पर कि ये ज़मीनात जो हैं एनक्रोचमेंट होते जा रहे हैं, इसलिए आप इसे रेकमेंड करके इस लेटर को स्टेट वक्फ बोर्ड को रवाना कर दीजिए ताकि हड़ियाल गांव की कमेटी जो है मस्जिद की कमेटी की तहवील में उनके मातहत ये ज़मीनें आ जाएं और मस्जिद का निज़ाम भी वो चलाएं और उस जगह की हिफाजत हो जाए। इस सबब से हमने इस लेटर को वक्फ बोर्ड के हवाले किया और मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल ने 6 तारीख 3वां महीना यानी 3 दिन बाद 2021 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम एक मकतूब रवाना हुआ है। उसकी कापी हमारे पास मौजूद है आज भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके कान पर जूं तक न रेंगी। अगर वो करोड़ों रुपयों की ज़मीनें गैरों के हाथों में चली जाएगी पूरी की पूरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो क्या पूरा अमला स्टेट वक्फ बोर्ड का जाकर भी छुड़ा नहीं सकेगा। जनाब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, आप मैसूर ज़िला, चामराजनगर ज़िला, मंडिया ज़िला, इन 3 ज़िलों की अगर आप वहां आकर वक्फ जायदादों का जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़मीनें, कितनी जायदादें वक्फ की गैरों के हाथों में चली गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऑफिस से बाहर अब आप निकलते ही नहीं। हम इलेक्टेड मेंबरान हजरात से स्टेट वक्फ बोर्ड के आजिज़ाना गुजारिश करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप बाहर निकलिए, इस हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप दौरा कीजिए, वहाँ का जायज़ा लीजिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी गैरों के हाथ में है, कितने गैरों के हाथों में चली गई है। क्या आपने कभी देखा है आप इलेक्टेड होकर वहीं पर बैठ गए, आप बेंगलुरु ही में, आपको बेंगलुरु ही में रहना है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को भी बेंगलुरु ही में रहना है, ऑफिस का काम ही देखना है, क्या आप यहाँ आकर हर डिस्ट्रिक्ट का जायज़ा नहीं ले सकते? जनाब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, आपसे हमारी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप फौरन ये वीडियो को देखते ही मुल्लूर की जो जायदादें हैं ये तमाम, इसकी जिम्मेदारी, मस्जिद की जिम्मेदारी हड़ियाल कमेटी की मस्जिद के जिम्मेदारों को दे दें ताकि उसकी हिफाजत हो सके। मैं तमाम नाजरीन से हमारी आजिज़ाना गुजारिश है, इसके साथ साथ मंडिया से जब हम शहर मैसूर से श्रीरंगपटन जाते हुए बम्मूर अग्रारा नामी एक गांव है जिसकी ज़मीन 5 एकड़ 35 कुंटे मौजूद है, वहाँ पर एक वली अल्लाह का दरबार भी है और ख़दीम ख़बरस्तान भी है। लेकिन गैरों ने धीरे धीरे उसको अपने आगोश में ले लिया है और वहाँ मकानात तामीर हो गए हैं। तकरीबन 2.5 एकड़ ज़मीन जो है गैरों के हाथों में चली गई है। शहर मैसूर के अमाइदीन जिनमें अब्दुल अजीज़ चांद साहब भी मौजूद थे, जनाब अलहाज अयूब खान साहब साबिक़ मेयर भी मौजूद थे और कई लोगों ने भी वहाँ पर जाकर मौलाना मुफ्ती जाबिर साहब का साथ दिया। 16 से 17 तकरीबन मीटिंगें हुई, डीसी साहब के पास मंडिया में भी बैठक हुई, लेकिन अफसोस की बात है आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये एक अधूरी मस्जिद खड़ी हुई है, वहाँ पर आने जाने वाले मुसलमानों को और मुसलमान लीडरों को, उलमाए कराम को, अमाइदीन को चीख चीख कर पुकार कर कह रही है कि ऐ मुसलमानों, कब मुझे पाए तकमील तक पहुँचाओगे। मोहतरम नाजरीन कराम, वहाँ का भी काम कुछ नहीं हुआ। माइनॉरिटी कमीशन के 3 या 4 चेयरमैन रहे,
हर वक्त जो भी सरकार आई उस वक्त माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने, लेकिन अफसोस की बात है कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने कारों में फिरना, घूमना, टीए लेना पसंद किया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ आज तक। उसकी आरसीसी पढ़ते पढ़ते तकरीबन 4 या 5 मरतबा रुक गई। लेकिन अफसोस की बात है वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, किस लिए है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड को जब वक्फ बोर्ड के सीईओ मौजूद हैं, ये सीईओ मौजूद हैं, वहां के इलेक्टेड मेंबरान मौजूद हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं? हम आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि आप फौरन इन तमाम वक्फ बोर्ड के जायदादों का नाजायज़ कब्जा हटाइए और वहाँ जो है उसको कंपाउंड के ज़रिए से उसकी हसार बंदी करके और उस मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचाइए। मौलाना मुफ्ती जाबिर साहब के जान के लाले पड़े, उन्हें मारने की धमकियाँ दी गई, लेकिन किसी ने भी टच से मस ना हुए। इसी तरह शहर मैसूर में रामानंजा रोड का खबरस्तान है, बसवेश्वरा रोड का खबरस्तान है, क्या हालत है उसकी? क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनसे पहले वाले और उनसे पहले वाले और उससे पहले जितने भी चेयरमैन हजरात आए स्टेट वक्फ बोर्ड के, क्या उन्होंने वहाँ का जायजा नहीं लिया? क्या उन्होंने उस काम को पूरा करवाया? आज तक हसारबंदी नहीं है, धीरे धीरे एनक्रोचमेंट होता जा रहा है। ऐसे कई वक्फ के जायदादें ही अगर हम गिनने पर, आपको गिनवाने पर बैठ जाए तो 3 दिन हो जाएंगे पूरे। इसी तरह से देवराज अर्स रोड की जो मज़ार है वली अल्लाह की, उसका सिकंदर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की उसका छत जो है, ये भी इब्राहिम साहब जो कारपोरेशन कमिश्नर थे उनके ज़माने में उन्होंने छत निकलवा दिया। इसी तरह उमा थिएटर के गली में शेर अली मस्तान की दरगाह है, उसे मुसम्मार करवा दिया आपने, ये भी इब्राहिम साहब ने, और गैरों ने उसे हथिया लिया। वो गैरों के हाथों में चलेगी ये जगह। क्या कर रहे हैं आप? आज तक उस छत पर, उस बाजार पर छत नहीं पड़ी जो देवराज अर्स रोड में है, सिकंदर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। इतना कचरा कूड़ा जमा हुआ है, पाक को साफ करने के लिए बूढ़ा वाले उसे इजाजत नहीं दे रहे। हम जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब से भी आजिज़ाना गुजारिश करते हैं, आप एमएलए, सिटिंग एमएलए ही, आप बूढ़ा के मेंबर ही, आप बूढ़ा चेयरमैन और कमिश्नर से कहकर सिकंदर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की जगह को पाक व साफ करवाए। क्या आपके नज़दीक वली अल्लाह का यही मकाम है? जनाब तनवीर सेठ साहब, कितने ऐसे मकामात थे, आप बाहर निकलिए, लोगों से राबिता कीजिए, आप बुलाइए हमें, हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट होता जा रहा है। बस इतना कहते हुए हम दोबारा गुजारिश करते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड वाले, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हमारी आजिज़ाना अपील है, आप इस मकतूब को हरियाल के मस्जिद के जिम्मेदारों के हवाले कीजिए, उन्हें केयर टेकर की तरह दीजिए ताकि वो जगह की, उन ज़मीनों की हिफाजत हो सके। शबीर साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह खड़ियों की बात बताई, सीओ साहब को मांग भी रखी, तनवीर सेठ साहब से भी मांग रखी, और बमूर अगरार के बारे में बताया, रामराजा रोड के बारे में मुख्तलिफ बातें बताई, आपने सिकंदर शाह वली की बातें बताएं। क्या ही अच्छा होता कि आप ये भी याद कर लेते कि आरपी में जो हलीमा सादिया मदरसा था, 2009 में एक खिंजीर को डाले जाने की वजह से आज तक वहाँ पर दरवाज़ा बंद है, वो भी चीख कर पुकार रही है, क्योंकि हमारे ही हल्के में मौजूद है वो। क्या ही अच्छा हो कि वहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों को जमा करके एक अमीन कमेटी कायम करते हुए अगर वो दोबारा से खोल दें तो क्या ही अच्छा होगा, क्योंकि डेली हम आज भी देखते हैं कि वहाँ पे एक वैन खड़ी होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हलीमा सादिया के ताल्लुक़ से जब हम 2017-18 में शहर मैसूर में कर्नाटक का स्टेट लेवल का एक बहुत ही बड़ा जलसा मुनक्किद किए हुए थे,
उसमें हमने ये मांग रखी थी और चीफ मिनिस्टर को भी एक मकतूब रवाना किया था जिसमें हलीमा सादिया मदरसे का भी उसमें जिक्र था। जब वो वहाँ से चीफ मिनिस्टर से लेकर विश्वेश्वरैया टावर बिल्डिंग को आया और वहाँ से यहाँ कमिश्नर को आया, पुलिस कमिश्नर को, डीसी साहब को भी आया एक मकतूब, तो हमने जाकर कमिश्नर साहब से बात की और डीसी साहब से भी बात की। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने बताया कि उसकी चाबी जो है हमारे पास नहीं है, डीसी साहब के हवाले है, आप डीसी साहब से राबिता करें। तो हमने वहाँ डीसी साहब से भी राबिता किया, बातचीत की और तफसील मालूमात हुई। तो डीसी साहब ने बताया कि हमारे पास कोई कीली नहीं है हलीमा सादिया की, वो पुलिस के ही हवाले है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो अंदरूनी बात हमें ये मालूम हुई कि अल्लाह तनवीर सेठ साहब के बात पर, उनके कहने पर पुलिस जो है हलीमा सादिया की चाबी देने के लिए तैयार है। कि आप अपने बयान में क्या ये मांग नहीं रखेंगे तनवीर सेठ साहब से? तनवीर सेठ साहब से हम आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं कि हलीमा सादिया का जो मामला है वहाँ पर माइक ना लगाएं, हिंदू और मुसलमान को मिलाकर एक जगह बिठाकर मस्जिद ना सही मदरसे की शक्ल में ही उसकी शुरुआत हो, इस पर बातचीत करके इंशाअल्लाह अगर वो पहल करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर कामयाबी देगा और हलीमा सादिया मदरसा जो है इंशाअल्लाह बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और मज़ीद उर्दू ख़बरों के लिए आप हमारे A to Z न्यूज़ मैसूर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें और अगली ख़बर के लिए हमारा इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।